हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी बच्चों विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का कर्ण राठौर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अपन की प्रतिशत चल रही थी, परसेंटेज के अंदर कुछ अपने पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे और आगे से मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, गौर करके देखिए क्या क्वेश्चन और सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो y जो है वो x का कितना परसेंट है। तो सीधी सी बात मैंने आपको सिखा रखा है कि का मतलब होता है गुणा। तो x माइनस वाई का मतलब हो गया गुणा, ये आपके 85% का मतलब हो गया 17/20। 85/100 5 से कट जाएगा 17 बार, 17 5 85 होते हैं और 100 कट जाएगा 20 बार। बराबर में क्या दे रखा आपको x प्लस वाई का मतलब होता है गुणा, 25% का मतलब होता है 1/4। सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यहां से देखो 4 से 20 कितनी बार कट गई, 5 बार। उधर 1 बच गया, इधर 17/5 हो गई। तो ये हो गया 17x माइनस 17y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 5y हो जाएगा। x का मान इधर लेके आऊंगा, प्लस का x है 17x है, इधर प्लस 5x है, तो इधर मेरे पास क्या बच जाएगा 12x बच जाएगी। 12 5 12x बराबर, इधर माइनस के 17 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 17 5 कितने हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे, तो ये 22y हो जाएगा। 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 11 दूना 22, यानी x बट्टा y बराबर आपके सामने आ गया। यानी x किसके बराबर है 11 के बराबर है, y किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो कह रहा है तो y x का, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, इसको लिखेंगे y x का कितना। तो y का मान कितना 6, y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो y का मान कितना 6, x का मान कितना है 11, परसेंटेज पूछा तो 100। तो ये हो गया 600/11, यानी 11 5 55, 5 बच गए तो हो जाएंगे 50, 11 चौक 44, 44 6/11 है 54 से 6/11% हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा आपके 54 से 6/11% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था कि भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे आप करते जाइए, कोई अपने इश्यू नहीं आएगा, कोई अपने दिक्कत नहीं आएगी। अगला यही तो बोल रहा है आपसे कि भाई आपकी जो x माइनस वाई है, x माइनस वाई का 85% है, वही बराबर है x प्लस वाई का 25% है, तो आपको निकालना है y जो है वो x का कितना परसेंट है। तो ये चीज मैंने लिखी आपके यहाँ पे कि x माइनस वाई का 85%, 85% मतलब होता है 17/20 बराबर x प्लस वाई गुणा का मतलब गुणा 25% मतलब 1/4। तो अब देखो 4 से 20 5 बार कट गया, 17x माइनस 17y बराबर, यहां पर वापिस से गुणा हो जाएगा 5x प्लस 5y। तो आपके पास क्या बचा 17x से 5x इधर आएगा तो 12x बच जाएगा, बराबर में 17 उधर जाएगा तो 17 5 22y हो जाएगा, x बटा y बराबर 11/6 हो गया। तो पूछा आपसे ये कि y x का कितना परसेंट है, तो y जो है x का कितना, तो y का मान 6 हो गया, x का मान 11 हो गया, गुणा 100% आपके सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। एक जनसंख्या की गई आपकी, और उस जनसंख्या के अंदर देखा जाए तो राजस्थान जो है, राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। कह रहा है कि राजस्थान में 2001 में कितने तेंदुए थे, 550 तेंदुए थे। जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, 550 तेंदुए थे, 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है, कह रहा है कि अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी है 2%।
2% बढ़ने की संभावना है, तो वर्ष 2022 में, तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की संख्या बताइए। तो 2022 में तेंदुओं की संख्या यह आपका क्वेश्चन हो गया जी। 2022 के अंदर आपको क्या बताना है, तेंदुओं की आबादी कितनी थी, संख्या कितनी थी। सीधी सी बात है कि 2001 में कितने तेंदुए थे, तो आप क्योंकि सर 2001 के अंदर देखा जाए तो 550 तेंदुए थे। सर 2021 है, यहाँ पे एक नहीं है, कितना है 2021 है भैया, क्योंकि ये तो एक साल नहीं, फिर काफी दिन हो जाएंगे आगे। कितना 2021, तो 2021 में आपके कितने तेंदुए हैं, तो आपके सर 2021 में तेंदुए हैं 552। अगले वर्ष 2022 में तेंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी एक वर्ष में कितने बढ़ रहे, 2%। 2% का मतलब आप ये तो जानते हो कि 2/100 होता है, यानी 1/50। अब 1/50 आपसे क्या कहना चाहता है, 1/50 ये तो कहना चाहता है कि भैया 2021 में 50 थी और एक साल बढ़कर कितनी हो गई, 51 हो गई, यानी 2021 में कितनी थी, तो आप कहोगे सर 2021 में ये 50 थी। अब चेंजमेंट तो ये तो हो रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप कहोगे सर एक बढ़ रहा है, बढ़ने की संभावना है, तो कितनी हो गई, आप कहोगे सर 51 हो गई। ये 51 कौन से वर्ष की है, 2022 की। 51 किसकी है, 2022 की। अब आपको क्वेश्चन में 2021 की देड़ी 550, तो ये 550 किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 50 की वैल्यू है। किसकी पूछिए, 2022 की। 2022 में कितनी है, 51 है, तो गुना करो 51, जिसका पूछा जाए कितनी बार, 11 5 55, 5 5 5 0, 11 5 55, सॉरी 51 है ना, सॉरी 51 है, तो 11 1 11, 11 5 55, 11 1 11, हसल की कितनी लगी, 1, 11 5 55, 1 56, यानी वो कितनी होगी, 561 हो गई। कितनी होगी, 561 हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि 2021 में 550 तेंदुए थे, अगले वर्ष 2%। 2% का मतलब 1/50 फ्रैक्शन मेथड हो गया आपके, यानी 50 थी, 50 पर 1 बढ़ी तो कितनी होगी, 51। 50 की वैल्यू क्वेश्चन 550 दे रखी है, 51 की वैल्यू आपको निकालना, तो 550 किसकी वैल्यू, 50 की वैल्यू 51 निकालना, तो 51 कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए आप। कह रहा है कि यदि संख्या में 40, यदि संख्या 40 में एक संख्या है, क्या संख्या है, कह रहा है कि यदि संख्या 40 में, कि यदि संख्या 40 में 40%, यानी 40%, ये सब क्वेश्चन जीडी के भाई, 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है, की वृद्धि की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, तो वास्तविक वृद्धि पूछा हो, लिखो, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड में, कि यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि पूछी यहाँ पे, ना कि संख्या। भाई अपने को पता है फ्रैक्शन मेथड में अपन क्या करते हैं, हमेशा परसेंटेज को उठाते हैं, तो 40% का मतलब क्या होता है, ऐसे तो लिखते हैं अपन 40%, 40/100, यानी 2/5। संख्या क्या है, 5, वास्तविक संख्या क्या है, 5 है, चेंज कितना है, 2 है, यह आपके चेंज हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, यानी संख्या कितनी थी, 5 थी, 5 में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि होगी, वो संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी संख्या 5 है, 5 में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। यदि संख्या 40 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है 7 की, क्योंकि 40 अपने आप में वास्तविक संख्या कौन सी है, 5, तो 40
की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू 40 है। पूछ रहा वास्तविक वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई 2 की, जो पूछा उसको हमेशा गुणा कर दो। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। ये लो जी आपका आंसर आ गया, 8 दूनी 16 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे बात समझ में, भाई साफ साफ कह रहा है कि 40% की वृद्धि, 40% मतलब 2/5, वास्तविक संख्या 5 है, 2 चेंज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 5 संख्या थी, 2 वृद्धि होती तो संख्या क्या होगी 7 होगी। ठीक है, चाहे चेक कर लो आप, 40 16 56 हो जाएगी वो। तो 40 जो है ना ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 8। अपने को पूछिए वास्तविक वृद्धि क्या, तो वृद्धि 2 तो 8 गुणा 2 16, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, इनको आप बिना पेन चलाए भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो यार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से गौर से पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से 2/3% की वृद्धि होती है, कि संगीता है और संगीता के मासिक वेतन में, एक संगीता नाम की लड़की है और संगीता का जो मासिक वेतन है, संगीता के मासिक वेतन में, संगीता नाम की औरत है तो संगीता के मासिक वेतन में 3 से 2/3%, 3 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, की वृद्धि की जाती है, 3 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसे RS 132, तो उसे RS 132 रुपए, तो उसे RS 132 रुपए अधिक मिलते हैं भैया। क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, 132 रुपए अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है, संगीता जो है, संगीता का मासिक वेतन क्या है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी जीडी के अंदर। देखो अपने को पता चल गया कि भाई ये चेंज दे रखा है अपने को, अधिक मिलती इसका मतलब चेंज ही। 3 से 2/3% का मतलब क्या हो गया, देखो 3 3 की 9 2 11, ये हो गया 11/300, सीधा ही है भाई। 3 3 की 9 9 2 11, 11/3% क्या होता है 11/300। अब 300 तो क्या है, वास्तविक संख्या है, चेंज अधिक मिलते हैं, तो कितने अधिक मिलते हैं 11 अधिक मिलते हैं। जब 300 में 11 अधिक मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 311 हो जाएंगे, सीधी सी बात है भैया। अब जो 132 है ये किसकी वैल्यू है, 300 रुपए 132 रुपए अधिक मिलते हैं, यहाँ कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 11 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो 132 जो है वो 11 की वैल्यू है। तो मासिक वेतन कौन सा उसका 300 ही तो है, तो पूछा है वो गुणा कर दो हमेशा 300 से, 11 एकम 11, 2 बच गए, 11 दूना 22, भारतीय 3600 रुपए, उसका मासिक वेतन कितना है 3600 रुपए। एकदम इजी वे में क्वेश्चन हो रहा है आपकी, फ्रैक्शन मेथड आपको आना चाहिए। यदि फ्रैक्शन मेथड आ रहा है तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे न कैसे करके क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ये समझ में आ गया ना कि भाई 3 से 2/3% की वृद्धि, 3 3 की 9 2 11/3% है। परसेंटेज मैंने बताया है क्या, यदि परसेंटेज का साइन है तो हमेशा बट्टे में क्या होता है 100 होता है, तो 3 को 100 से गुणा करो 300, यानी वो संख्या 300 थी, 11 बढ़ रही है तो कितनी हो गई 311 हो गई। यहाँ कह रहा है कि 132 अधिक मिलते हैं, तो 300 संख्या थी आगे गया, उसका वेतन कितना था 300 रुपए था, अब कितना मिल रहा 311, कितना ज्यादा मिल रहा है 11 रुपए ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 132 है, तो मासिक वेतन कितना हो गया 3600 रुपए, कहां दिक्कत है। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर
दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का उनके योग का 15% है, उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात याद करें। छोटी संख्या क्या वह बड़ी संख्या क्या का अनुपात याद करें। छोटी संख्या व बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। एक मिनट, हाँ जी, कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको उनके योग का 15% है, तो आपको मैंने इसका तरीका बता रखा है कि एक संख्या क्या मान लो, x मान लो, और एक संख्या क्या मान लो, y मान लो। बीच का अंतर का मतलब माइनस होता है कि x माइनस वाई किसके बराबर है, तो उनके योग का 15% है, तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा, यानी 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा। ये लो जी, हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है भैया, सोल्व करना है। तो सिद्धारा कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई तो होगा, उनके योग का 15%, यानी ये अंतर जो है ना, इनके योग का क्या है, 15% है। काट लो, 5 3 15, 5 3/20 आ गया भैया। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 3/20 लिख सकता हूं, 3/20 लिख सकता हूं। तो ये तो गुणा हो जाएगा इससे और ये गुणा हो जाएगा इससे। कैसे करके देख लो, ये तो हो जाएगा 20x माइनस 20y, वज्र गुणा होगा ना इससे, ये ऊपर वाला सा हो जाएगा, बराबर में है 3x प्लस 3y। तो अब देखो 20x प्लस का है, 3x माइनस सॉरी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपके, सिर्फ 17x बचेगा बराबर। ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस के और 3 प्लस के कितना y, 23y हो जाएगा। तो x बट्टा y, x किसके बराबर है, 23 के बराबर है, y किसके बराबर है, 17 के बराबर है। तो पूछा क्या कि छोटी संख्या व बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या कौन है 17, अनुपात बड़ी संख्या कौन है 23। तो इसका ऑप्शन में उत्तर ये मिलेगा 17/23, यानी ऑप्शन में 23/17 भी रहेगा और 17/23 भी रहेगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि छोटी संख्या व बड़ी संख्या का अनुपात पूछा तो 17/23 मिलेगा भैया आपको। ठीक है ना जी, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने कहा है वैसे मैंने सोल्व किया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर उनके योग का 15%, तो x प्लस वाई का 15% यानी 3/20 हो गया। अब देखो ये तो 3 से हो जाएगा 3x प्लस 3y, ये 20 हो जाएगा, 20x माइनस 20y हो जाएगा, तो 20 में से 3x निकला तो 17 बच गए, 20 में 20 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 23y हो गया। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया। कि एक संख्या है, एक जो संख्या है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया, वो 200 से घटाकर 150 कर दिया। एक संख्या है और एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है। कर दिया गया है, कमी प्रतिशत याद करें, कमी प्रतिशत याद करें। क्या निकालना आपको, कमी प्रतिशत याद करें। लो जी, कीजिए सोल्व कीजिए कि संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया, यानी संख्या 200
से घटाकर कितना कर दिया 150। वो संख्या क्या थी? पहले मेरे को वो संख्या बताओ कि 200 से घटाया उसको, कोई भी संख्या 200 से घटाकर 150 कर दे, इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 350 थी। भाई 350 में से 200 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 150। अब 350 से वो संख्या कितनी हो गई? 150 हो गई। कितनी कम हुई? तो 200 कम हुई। ये 200 कम हुई है, ये किस पे कम हुई है? 350 पे कम हुई है। किस पे कम हुई है? 350 पे कम हुई है। हाँ जी, 200 से घटाकर एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया बटा 100, 7 पंजू 33, सॉरी 1 मिनट। ऐसे नहीं है कि 200 से घटाकर 150 कर दिया, इसका मतलब कमी कितनी हुई? 50 की। किस पे हुई? 200 पर। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 20 से 20 कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया। ये लो जी, एकदम सीधा पड़ा है। इतना आपको संख्या माननी नहीं। तो भाई 200 मान लो संख्या है, उसको 200 से घटाकर, यानी 200 से घटाकर 150 कर दे, 200 थी 150 घटा, कितना घटा? 50 घटा। किस पे घटा? 200 पे घटा, गुणा 100, कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन एकदम। थोड़ी क्या है कि प्रतिशत में क्या होता है, क्वेश्चन की डेफिनेशन समझना जरूरी है। जब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या अपने से एग्जामिनर पूछना चाहता है, तो आप क्वेश्चन को वहीं सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था। कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन, साप्ताहिक जो वेतन है वो कितने रुपए? कह रहा है कि व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था। ₹1200 था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत है वृद्धि? भाई सीधी सी क्वेश्चन पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा पड़ा है कि पहले वो कितने रुपए कमाता था? 1200 रुपए कमाता था। 1200 रुपए कमाता था, अब कितने कमा रहा है? तो आपके वजह से 1800 रुपए कमा रहा है। तो कितना ज्यादा कमा रहा है? 600 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किस पे कमा रहा है? पहले 1200 था तो 1200 पे कमाएगा, गुणा 100, 50%। सीधी सी कितना आएगा? 50%। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ये सीधा पड़ा भाई। 1800 का व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 1200 से 1800, 600 रुपए की वृद्धि हुई, तो सीधा 50% हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।